बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ़ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। आज की जो वीडियो मैं आपके साथ लेके हाजिर हुआ हूं वो है पूरियां किस तरीके से बनती हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही थी काफ़ी अरसे से कि पूरियां बनाने की आप रेसिपी बताएं। आज मैं आप लोगों से पूरियां बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं हाजी इंतज़ार मेहदी साहब, अली मेडिकल स्टोर नारोवाल वाले। आप वहाँ का विजिट करें। बाइखलाक अमला, बाइखलाक स्टाफ और बारियात अदवायात वहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। देखें जी, अब वीडियो की तरफ मैं आता हूँ। सबसे पहले जो मेरे भाई बहनें जो भी मुझे सुन रहे हैं वो मुझसे पूछते हैं कि हमारी पूरियां जो हैं वो सॉफ्ट नहीं बनती, नरम नहीं बनती। उनके लिए हुण मेरी गल तवज्जो नाल सुन लिया करो। ये देखें, ये मैं 1.25 किलो मैदे की आपको रेसिपी देने लगा हूँ, ये पूरियां बनाने लगा हूँ। सबसे पहले आपने बर्तन में, पैन में मैदा शामिल नहीं करना। ये देखें, थोड़ा सा पानी शामिल करें। ये तकरीबन 1 पाव जितना पानी है ये शामिल करना है इसमें। बस इसके अंदर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल कर दें। ये देखें, या अपने हिसाब से भी नमक आप डाल सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया। ये 2 टेबल स्पून मेरे पास दही है, ये दही शामिल कर दें इसके अंदर। ये देखें, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, ये ऐसे नहीं है मेरे भाई। पहले इस तरीके से आपकी पूरियां जो नरम नहीं बनती, जिन हजरात की, जिन बहनों की, माओं की, वो तसल्ली से मेरी बात समझ लें। इसको अच्छे तरीके से ऐसे मिक्स कर लें। ये देखें, अच्छे तरीके से इसको, दही को, नमक को और पानी को मिक्स कर लें। मैदा डाल के उसके अंदर आपने जो है ना नमक और दही जो है ना वो शामिल नहीं करनी। इसके अंदर मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखें, अब इसके अंदर ये 1.25 किलो मैदा उठाएं और इसके अंदर डाल दें। ये देखें, आप कहेंगे कि इंशाल्लाह आपकी पूरियां भी नरम बनेंगी और ज़बरदस्त बनेंगी। अब इसको ऐसे थोड़ा सा गूंद लें। ये देखें, इस तरीके से इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जो मैंने पानी शामिल किया था उसको मिक्स कर लें। अगर आपको दिखा सके रामेश तो अभी से देखें इसकी कंडीशन। ये देखें, अभी से आप देख लें ये किस तरीके की जो है ना नरम नरम और खस्ता सी बनती आ रही हैं। ये देखें इस तरीके से। अगर आप इसके अंदर मैदा डाल के फिर आप नमक शामिल करेंगे, इसके अंदर दही शामिल करेंगे, फिर आपकी पूरियां जो है ना नरम नहीं बनेंगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये मैंने आपको टिप एक बता दी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको गूंदना है। एकदम पानी शामिल ना कीजिए। ये कितना पानी जाएगा, किस तरह का इसका आटे को गूंदना है, ये मैं आपको बताऊंगा। मेरे साथ रहिए, इसको वीडियो को पूरा देखिए तवज्जो से, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी और ये बेसिक चीज़ है उसकी नाश्ते की। कमर्शियल लेवल पे अक्सर लोग जो है ना नाश्ता हलवा पूरी का पसंद करते हैं। इंशाल्लाह इसके साथ जो हलवा मिलता है उसकी रेसिपी भी आपको दूंगा, और जो इसके साथ आलू की जो भुजिया मिलती है, तरकारी जिसे आप लोग कहते हो, वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा इंशाल्लाह। मुकम्मल तरीके से आपको मैं समझाने लगा हूँ आज। थोड़ा थोड़ा करके पानी इसके अंदर शामिल करते जाएं और इसको गूंदते जाएं। एकदम पानी शामिल ना करें। और दही और नमक को उसी तरीके से जिस तरह मैंने पहले पानी में मिक्स किया वैसे कीजिएगा। ये इस तरीके से गूंद लें इसको। बस इसके अंदर पानी और नहीं जाएगा। ये तकरीबन 1/2 kg पानी इसमें शामिल हुआ है। इसको मैं अच्छे तरीके से गूंद लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 2 से 3 मिनट में इसको गूंदूंगा बस, फिर इसकी कंडीशन दिखाता हूँ।
ये लो मेरे भाइयों, ये देखो, ये इस कंडीशन में आ गया। ये देखें, ये देखें इस तरह का है। ये जो मैंने आपको समोसे वाली डो बताई थी ना, ये देखें वैसी नहीं है। ये समोसे वाली डो बताई थी कि इसको ऐसे उंगली लगाएंगे तो वो निशान आपस में फिल नहीं होगा, ये फिल हो जाता है आपस में। ये देखें, ये देखें, ये आपस में जाके फिल हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे ये निशान फिल हो गया, ये भी फिल हो जाएगा। ये सॉफ्ट नरम है, गूंदा हुआ। अब दूसरा स्टेप, तवज्जो नाल मेरी गल सुन लो, जेडे कारोबार करना चाहते हैं। आपसे गलती कहाँ पे होती है? जहां से आपकी जो पूरी है वो नरम नहीं बनती, वो मैं आपको समझा देता हूँ। मैं बैठ जावा बाबा, बैठ जावे थोड़ा जा। अब आप लोग करता कि हमने इसको रेस्ट देना है, लेकिन अब आप लोग क्या करते हैं, आप इसको रेस्ट दे देते हैं मैदे को गूंद के। हालांकि हमने मैदे को गूंद के रेस्ट नहीं देना, हमने इसका वो पेड़ा बना के फिर रेस्ट देना है। फिर ये आपकी पूरियां जो है ना वो ऑथेंटिक ज़बरदस्त बनेंगी। जो लोग नाश्ते का बिजनेस शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं, ये उनके लिए गिफ्ट दे रहा हूँ मेरे भाइयों। आज देखें, अपने हिसाब से पेड़ा ले लें। ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखें, ये ऐसे ऐसे, ये फिर ऐसे, ये देखें, ये देखें, ये देखें। इसके अंदर कहीं पे जोड़ नहीं होना चाहिए पेड़े में, ये ध्यान रहे। इस तरीके से आपने बंद करना है इसको। ये देखें, दोबारा दस दें। ये थोड़ा सा बेशक ऑयल इस टाइम पे, ये मेरे पास ऑयल है, पानी नहीं है। ये ऐसे 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 ऐसे, ये देखें। आप कहेंगे भाई कोई चीज़ तैयार हुई है। ये देखें, ये पेड़ा बन गया। जिस साइज़ का भी आपके इलाके में सेल होता है, आप बनाना चाहते हैं बना लें। ये मेरे पास ऑयल है, ये थोड़ा सा उठाएं इस बर्तन पे। मैं थोड़ा सा ऐसे, क्या कहते हैं इंग्लिश में रामजी से? इंग्लिश में ऐसे क्या है? ग्रीसिंग। ग्रीसिंग कर दें जी थोड़ी जी। जी मैं थोड़ी सी ग्रीसिंग कर दो इनू। लो जी, ऐसे इसके ऊपर लगा दें, ऐसे इसको यहाँ पे रख दें पेड़े को। ठीक हो गया। दूसरा पेड़ा उठाएं। देखें, मेरी बात सुने, पेड़े को बनाने का तरीका मेरी गल सुन लो थोड़ी जी। साइज तो आपकी अपनी मर्जी था। ऐसे ऐसे ऐसे, इसको उठा के ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा छोटा लग रहा है तो फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे ऐसे। ये देखें, ये इस तरीके से बना दें। ये ऐसे बन गया। ये मैं सारे पेड़े ऐसे बना लूँ। ये मैं दो आपको और कहते हो और 10 देना। ये ऐसे 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 ऐसे, ये इनको उठा के यहाँ से अंदर वाली साइड पे ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ से इसको ऐसे बैक साइड पे करके फिर ऐसे। ये छोटी छोटी पेड़ियाँ बन जाएंगी इसकी इस तरह की। ये देखें, ये मैं सारी बना लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये देखें मैं पेड़े बनाता आ रहा हूँ। ये जो मेरे अनाड़ी बहन भाई सुन रहे हैं वो देख लें, इनको मैं फासले से रखता आ रहा हूँ। अगर मैं रखता अपने वास्ते तो मैं इन्होंने मिला के रख देता इस तरह। लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, जो मेरा भाई नया नया काम शुरू करना चाहते हैं वो इसको अलग अलग रखें। क्योंकि इन्होंने, जब मैंने इसको रेस्ट देना है, इन्होंने फूलना है, फूल के इन्होंने बड़ा होना है पेड़े ने। मेरी बात को समझा करें। इन्होंने इस अपने इस वजन से, इस वेट से इसने थोड़ा सा फूल जाना है। इसलिए मैंने इसमें गैप दिया अनाड़ी लोगों के लिए, ये समझाने के लिए। लेकिन अगर मैं रखता तो मैं ना रखता, मैं इन्होंने इकट्ठे जोड़ के रख देता, मैं फिर आप ही उन्होंने सेट कर लेता। लेकिन अब आपको बताने के लिए मैंने कहा कि इस तरह कैसे करें आप। ये मैं सारे बनाऊंगा फिर मैं आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह।
ये ले व्यूअर, ये मैंने सारी पेड़ियाँ तैयार कर ली हैं इस तरीके की। ये बात आपके जहन में रहे कि पेड़ियाँ बना के इसको रेस्ट देना है। और ये जो मैंने यूज़ किया है, ये मैंने ऑयल यूज़ किया नीचे ग्रीसिंग के लिए भी, और ये जो ऊपर इसके लगा रहा हूँ, घी का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इस तरीके से इनको ऑयल लगा दें। अगर आप घी लगाएंगे ऊपर पापड़ी बन जाएगी, नरम नहीं बन जाएंगी पूरियाँ। तवज्जो से मेरी बात को समझ लिया करें। ये इस तरीके से इनको सबको मैं ऑयल लगा लूँ। ये देखें इस तरीके से, यहाँ पे आप घी का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ऑयल है मेरे पास। ये देखें इस तरीके से अच्छी तरीके से इनको लगा दें। फिर ये आपकी जो पूरियाँ हैं ये मैं बना के दिखाऊंगा, नरम बनेंगी और इनके ऊपर पापड़ी वगैरह नहीं बनेगी अगर आप पेड़ियाँ बना के इसको रेस्ट देंगे तो। ये जहन में रहे आपके। ये देखें इस तरीके से ये मैंने लगा लिया सबको। आपको कोई कपड़ा वगैरह ढक दें, मेरे पास ये लैमिनेशन जो है ना फाइल है। ये लेवर, इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ें, ये फाइल मिल जाती है बाजार से। इसको इस तरीके से यहाँ चिपका दें, इसको ऐसे कर दें, यहाँ से इसको ऐसे उखेड़ लें इस तरीके से। इस तरीके से इसको टाइट कर दें। ये देखें ऐसे लग गई। फिर दूसरी साइड से ये देखें, ये लें जी। इसको इस तरीके से ये मैंने लगा दी, इसको कवर कर दिया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको फ्रिज से बाहर, फ्रिज नहीं ताप देनी है, इसको 1.5 घंटे के लिए मैं रेस्ट देने लगा हूँ। फिर मैं आपको 1.5 घंटे के बाद इसको प्रॉपर इसकी जो है ना पेड़ी बना के, इसको बेल के, इसकी पूरी बना के कितने की सेल होगी, कितनी तैयार होंगी मुकम्मल इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मिलते हैं 1.5 घंटे के बाद। ये नहीं बार ऑयल, ये घी हमारा गर्म हो चुका है। ये इतना गर्म हो चुका है कि इसके अंदर से धुआं निकल रहा है। ये इस तरीके से ठीक बनेंगे। ये एक पेड़ा उठाएं आप पहले। मैं जो घर में माएँ बहनें हैं उनके लिए इसको ये ऑयल लगा हुआ है, बेलने को भी ऑयल लगा हुआ है अच्छे तरीके से। नीचे जहाँ पे बेलनी है इस पे भी ऑयल लगा लें। इसको उठाएं, इसको हल्का सा बेल लें ऐसे ऐसे ऐसे। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है मेरे भाइयों, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे थोड़ा सा बेल लें। हम तो हाथ पे भी बना के बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से थोड़ा सा बेल लें इसको, इस कंडीशन में ये आ जाएगी। इस तरह इसको उठा लें, थोड़ा सा ऐसे करें, इस तरह उठाएं, इन 2 उंगलियों पे ऐसे डालते हैं। ये देखें, इसको ऊपर फौरन ऑयल डाल लें। ये देखें इस तरीके से नरम बनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन घी आपका गर्म होना चाहिए, धुएं निकलते होने चाहिए। ये तैयार होगी पूरी। ये देखें, ये देखें। दूसरा जो तरीका है इसका वो मैं आपको बता दूं। पेड़ा उठाएं, इस तरीके से करें जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, इस तरीके से करें। इसको इस तरह ऐसे, ये देखें, हाथ पे बढ़ा लें इसको। घी आपका जो है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए, आप धुएं निकलते होने चाहिए। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि धुएं निकल रहे हैं, ये देखें धुएं निकल रहे हैं ऐसे। ये देखें, ये देखें ऊपर घी ऐसे फौरन डाल दें आप इसके ऊपर। ये देखें, ये देखें, इसको चेंज कर दें। ये देखें, इसको निकाल दें। ये देखें, फिर एक उठा लें। बेलने से भी आप बना सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करें, हाथों पे ऑयल लगाते रहे, हाथों पे ऑयल लगाते रहे। हाथ आपके ऑयली होने चाहिए, ये जहन में रहे आपके बाद। ये इस तरीके से करें, इस तरीके से उठाएं, यहाँ से ऐसे पकड़ें, ऐसे फेंकें। ये देखें, ये देखें इस तरीके से। ये फिर आपकी ये पूरियाँ जो है ना फूली भी बनेंगी और सॉफ्ट भी बनेंगी। ये देखें इस तरीके से बना लेंगे, मैं बनाता आ रहा हूँ। बेहतर रिजल्ट के लिए पहले इसको उठाएं पेड़ी को, इस तरीके से इसके जो है ना, जैसे आप रोटी के लिए बनाती हैं घर में लेडीज, इस तरीके से इसको कर लेंगे यहाँ से, इस तरीके से। ये इनके जो मोटी नहीं होनी चाहिए, एक तरह की होनी चाहिए। इसको ऐसे कर लें, फिर ऐसे करके ऐसे थोड़ा सा इसको बढ़ा के, अब मैं आपको इस तरीके से, हर तरीके से मैंने आपको समझा दिया। फिर यहाँ पे ला के इसको इस तरीके से ऐसे डाल दें। ये देखें, ये देखें, ये बहुत, यहाँ पे ये जो पूरी का रेट है ना, ये 25 रुपए की मिलती है। अब आपके इलाके में किस रेट से है वो मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा। ये मैंने 1.25 किलो की बनाई थी और 45 बनी है इस साइज की, ये मैंने आपको बता दिया। ये देखें, दूसरा पेड़ा उठा लें, इसको पहले ऐसे नुकरे ऐसे कर लें इसके अच्छे तरीके से। ये किनारे जो होते हैं, किनारे ऐसे करके इसके अच्छे तरीके, ये देखें। फिर ये पूरी आपकी बड़ी बनेगी और सॉफ्ट बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी। अब आपके इलाके में किस हिसाब से रेट है, किस हिसाब से मिलती है, इस टाइम पे आके यहाँ से पकड़ें, ऐसे डाल दें। ये देखें, फौरन ऊपर घी डाल दें। ये देखें, ये मैंने आपको इसके रेट वगैरह भी सारे बता दिए। इसको चेंज कर दें, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखें, मैं बना के रखता आ रहा हूँ। ये सख्त नहीं है, नरम है। ये ले जी,
अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, और मेरा फेसबुक पे पेज है बाबा फूड RRC के नाम से, काइंडली उसको भी लाइक कर दें। ये शेयर कर दें रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फैमिली मेम्बरान में, ताकि किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंच सके। और जो लोग बिजनेस करना चाहते हैं नाश्ते को लेकर के, वो ये जो है ना, मैंने उनको इसकी पूरियों की रेसिपी दे दी। आप ट्राई करें, बनाएं, कारोबार करें। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।